दोस्तों, तो जैश ए मोहम्मद जो है उसने एक नया अपना प्रोग्राम लॉन्च किया है। एक तरीके से आप कह लो कि पूरा बाकायदे एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया है और ये कोर्स स्पेशली विमेंस को टारगेट करके लॉन्च किया गया है। विमेंस जो कि आपने सुना होगा कि कभी भी जैश ए मोहम्मद का हिस्सा नहीं हुआ करती थी, लश्कर ए तैयबा का हिस्सा नहीं हुआ करती थी। अब ये ग्रुप्स भी, अब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी मॉडर्निटी की तरफ आने लगे हैं। विमेंस का एक बाकायदे यूनिट जो है इन लोगों ने भी बनाने का प्लान कर लिया है और यहाँ पर एक कोर्स पूरा प्रॉपरली एक कोर्स लॉन्च किया गया है जिसकी एक बाकायदे फ़ीस है, जिसकी क्लासेस चलेंगी, उसके सेशंस होंगे, उसका एक बाकायदे एक ब्रोशर जो है वो तैयार किया गया है। और अब ये एक बिल्कुल नए लेवल पर जिहाद को लेकर के जाने का पूरा जो साजिश है जैश ए मोहम्मद की है। अब आपको ध्यान में होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो एक्चुअल में लश्कर ए तैयबा का नहीं बल्कि जैश ए मोहम्मद का हुआ। आपने सुना होगा कि उसमें जो मसूद अज़हर है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो इंडिया को पता थी, हमारे इंटेलिजेंस को पता थी। एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर अटैक किया गया, उसमें जैश ए मोहम्मद के मसूद अज़हर को भी काफ़ी घायल हुआ और उसके फैमिली के कई सारे इंपॉर्टेंट लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग जो है उसमें मारे गए। उसको काफ़ी नुकसान हुआ। रीबिल्ड करने की पूरी वो कोशिश है जैश ए मोहम्मद को, और कहा जा रहा है इसीलिए इस पूरे कोर्स को लॉन्च किया गया है। और ये एकदम बाकायदे वेल प्लान, जैसे आपने कॉलेजेस और स्कूल्स में कोर्सेज देखे होंगे, बिल्कुल वैसा एक वेल प्लान कोर्स है जो जैश ए मोहम्मद ने यहाँ पर लॉन्च किया। पूरा डिटेल में इसके बारे में समझते हैं, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025, 2026, 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। ये अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट जो है वो 26 अक्टूबर को सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे जो है दोनों स्लॉट्स में कंडक्ट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 11 बजे सुबह और शाम के 5 बजे दोनों में से जो भी स्लॉट आपको बेटर लगता है आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस टेस्ट के जो क्वेश्चन है, सबसे खास बात उन क्वेश्चंस की है कि वो क्वेश्चंस आपके इंडिया के टॉप एजुकेटर जैसे सुदर्शन सर, मृणाल सर, सरमद सर, मधुकर सर जैसे जो एजुकेटर्स हैं उन्होंने उन क्वेश्चंस को क्यूरेट किया है स्पेशली आपके लिए, और क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो इस टेस्ट से ये तो होगा ही कि आपको ये समझ में आएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। दूसरा ये भी बहुत अच्छी बात है इस टेस्ट की कि आप इसमें 20 लाख तक के इनाम भी जीत सकते हो, आप मैकबुक जीत सकते हो, आप आईपैड जीत सकते हो, आप इसमें स्मार्ट वॉच भी यहाँ पर जीत सकते हो। तो इस टेस्ट के लिए ज़रूर से ज़रूर आप इसके लिए रजिस्टर करिए। डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जैश ए मोहम्मद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टेररिस्ट ग्रुप जिसको काफ़ी मतलब ख़तरनाक माना जाता है भारत के लिए, अगर हम कंपेयर करें लश्कर ए तैयबा को, जैश ए मोहम्मद को, दोनों का ऑपरेट करने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जैश ए मोहम्मद बहुत सीजेंड है, मतलब एक होता है ना, जैश ए मोहम्मद जो है वो ऑपरेट करता है इंडियंस का इस्तेमाल करके ही। लश्कर ए तैयबा का ऑपरेट करने का तरीका है कि वो बॉर्डर क्रॉस करवाएगा, पाकिस्तानियों को ट्रेन करेगा, फिर उनको बॉर्डर क्रॉस करवाएगा और फिर बाकायदे ट्रेनिंग देके फिर वो लोग जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उनका पकड़े जाने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है और इसीलिए उसके मिशन काफ़ी फेल भी होते हैं। जैश ए मोहम्मद वैसा बिल्कुल नहीं करता, वो इंडियंस को ही इंडिया में यूज़ करने के लिए जाना जाता है और इसीलिए काफ़ी सीजनड ग्रुप है। बड़े बड़े अटैक्स इसने कंडक्ट किए हैं। यूनाइटेड नेशन का मतलब एकदम डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है जैश ए मोहम्मद, और मसूद अज़हर इसका हेड है। आपको पता ही होगा मसूद अज़हर ये वही है जिसको IC-814 प्लेन हाईजैक, कांदार हाईजैक जिसको कहा जाता है, उसमें छोड़ना पड़ा था भारत को, और उसके बाद से इसने जैश ए मोहम्मद की स्थापना करी थी। जैश ए मोहम्मद को भारी नुकसान हुआ अभी रिसेंट ऑपरेशन सिंदूर में, और अब इसने जमात उल मोमिनात की शुरुआत की है जो कि एक वुमेंस यूनिट है। इस जमात उल मोमिनात में इसने बाकायदे एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम तुफ़त अल मोमिनात है, और इस पूरे कोर्स का एजेंडा है कि ये मेंबर्स को, नए फीमेल मेंबर्स को रिक्रूट करें अपने जैश ए मोहम्मद में, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये लोग फंड्स भी कलेक्ट कर पाएँ। अब इसमें कहा जा रहा है, इसमें जो टॉप सीनियर लीडर्स में नाम आ रहा है या जो टॉप इस पूरे यूनिट के अंदर जो टॉप वुमेंस हैं, कहा जा रहा है कि जितने भी सीनियर जैश के लीडर मारे गए हैं जिनसे रिलेटेड वुमेंस, चाहे आप बात करिए सिस्टर्स की, चाहे वाइफ्स की, इनको उस पूरे ग्रुप में ज्वाइन करवाया जा रहा है और यही उस पूरे ग्रुप को लीड भी करेंगे। कहा जा रहा है कि मसूद अज़हर की जो सिस्टर है वो इसकी फाउंडर है और वो यहाँ पर सेशंस लेगी जहाँ पर वो जिहाद के बारे में समझाएगी, इस्लाम की ड्यूटीज़ के बारे में समझाएगी, और लेटर ऑन इस पूरे ग्रुप को एक पूरा परिपक्व करके तैयार किया जाएगा और लेटर ऑन उसको अलग अलग मिशंस में यूज़ किया जाएगा। इसी ग्रुप का नाम जमात उल मोमिनात इन लोगों ने रखा है। और आपने एक बड़ा ही वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें कहा जा रहा था कि ये मसूद अज़हर की सिस्टर है, और सादिया अज़हर नाम है, मसूद अज़हर की सिस्टर है, और इसने खूब मतलब भारत के ख़िलाफ़ बहुत बातें बोली थी, इसने जैश ए मोहम्मद को लेकर के बहुत सारी बातें बोली थी। वही सादिया अज़हर है जिसको कहा जा रहा है कि वो इसने इस ग्रुप की शुरुआत, इस यूनिट की शुरुआत की है, इस यूनिट को लीड करेगी और उसमें इस्लाम के बारे में ड्यूटीज़ देगी और जिहाद के बारे में बताएगी, और वो भारत के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है ये पूरा यूनिट।
अब देखिए इसमें पूरा बाकायदे जैसे एक कोर्स होता है, उसका ब्रोशर होता है, उसका एक प्राइस होता है। जैसे आपने देखा होगा कि यूपीएससी का आप कोर्स लेते हो, बीपीएससी का आप कोर्स लेते हो, आप यूपीसीएस का कोर्स लेते हो, उसका एक पूरा प्राइस होता है, उसमें कौन कौन पढ़ाएगा, ये वो पूरे सेशंस की लिस्ट और ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं। यहाँ पर 500 रुपये से ये कोर्स जो है वो शुरू हो चुका है। 500 रुपये मतलब 500 पाकिस्तानी रुपीस में कोर्स आपको मिल जाएगा और 40 मिनट के इसमें डेली सेशंस लगाए जाएंगे। जैश ए मोहम्मद जो है अब फीमेल्स को इसमें इंक्लूड कर रहा है, उनको रिलीजन के नाम पर बहकाना, जिहाद के नाम पर बहका करके इस ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से ज्वाइन करा के उनको एक तरीके से जैश ए मोहम्मद का हिस्सा बनाया जाएगा और बाद में ऑपरेशंस में यूज़ किया जाएगा। अब देखिए क्या है कि फ़ीमेल्स का ज्वाइन होना इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा ही कंजर्वेटिव माहौल है। वहाँ पर विमेंस को ऐसे ज्वाइन कराना किसी कोर्स के अंदर, किसी ग्रुप के अंदर जहाँ पर फीमेल्स भी हैं, बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होता भी है। तो इसीलिए इसकी रिक्रूटमेंट पूरी तरीके से ऑनलाइन रखी गई है। प्लेटफॉर्म भी ऑनलाइन, एक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन क्रिएट किया गया है। इसकी रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑनलाइन चल रही है, ऑनलाइन फॉर्म बाकायदे आपको भरना है, ऑनलाइन फ़ीस देनी है और ऑनलाइन ही आपके सेशंस 40 मिनट्स के आपके सेशंस रखेंगे। अब देखिए इन्होंने सेशन की जो ड्यूरेशन है उसको बड़ा कम रखा है, 40 मिनट्स का सेशंस रखा है, ताकि 40 मिनट्स के सेशंस मतलब कोई भी किसी भी फीमेल के लिए निकालना थोड़ा आसान बात होगा कंपैरेटिवली। अगर उससे आप पूरे दिन मांगोगे, आधे दिन मांगोगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है वीमेंस के लिए, क्योंकि तमाम काम हाउस होल्ड वर्क भी होते हैं। तो इस वजह से 40 मिनट्स का वो टाइम निकाल सकते हो और इसलिए उनको ज्वाइन कराना आसान भी होगा। अब इसमें देखिए एकदम ये उसकी तर्ज पर आपने सुना होगा ऐसे इसी तरीके के जो विमेन यूनिट्स हैं, हमास में एक डेडिकेटेड विमेन यूनिट है, आईएसआईएस के अंदर एक डेडिकेटेड विमेन यूनिट काम करता है, एलटीटीई के अंदर डेडिकेटेड विमेन यूनिट काम करता है। और इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस में इस विमेन यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से मोल्ड किया गया है और अब इसको ये लोग पूरी तरीके से फिदाइन मिशंस में, सुसाइड बॉम्बर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। एकदम उसी तर्ज पर, उसी चीज़ को स्टडी करके, उसी प्लान को स्टडी करके जैश ए मोहम्मद ने पूरी कोर्स को लॉन्च किया है। कोर्स का नाम तुफ़त अल मुमिनात है और कहा जा रहा है कि नवंबर 8 से ये कोर्स बाकायदे शुरू हो रहा है। 40 मिनट के इसमें ऑनलाइन सेशंस होंगे और जितने भी मसूद अजहर के रिलेटिव्स हैं वो लोग इसमें अपने अपने सेशंस लेंगे और इसकी फ़ीस इसीलिए बहुत कम भी है, मतलब 156 इंडियन रुपीज़ इसको एज अ डोनेशन आपको देना है। उसके बाद आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए, कोई भी फीमेल है तो, और फिर वो उसको ज्वाइन कर सकती है। मसूद अजहर की सिस्टर सादिया अजहर इसको लीड करने वाली है। सादिया अजहर एक्चुअल में यूसुफ अजहर की वाइफ थी और यूसुफ अजहर जो है वो जैश ए मोहम्मद का सीनियर कमांडर था, जिसको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने मार गिराया था। भारत ने बहावलपुर पर अटैक किया था, जहाँ पर बहुत सारे जो पूरा रिक्रूटमेंट एक्चुअल में बहावलपुर से चलता था जैश ए मोहम्मद का, उसमें बहुत सारे जो कमांडर्स थे, सीनियर कमांडर्स थे जैश ए मोहम्मद के, वो मारे गए थे। अब यही काम पूरा जैश ए मोहम्मद कर रहा है कि उनकी वाइफ्स को, उनकी सिस्टर्स को, जो कि काफ़ी मतलब ईजी है उनको मोल्ड करना, क्योंकि उनमें गुस्सा है तो उनको मोल्ड करना बहुत आसान है, तो इसलिए उनको अब इसमें ज्वाइन कराया जा रहा है इस पूरे यूनिट में और फिर उनको लेटर ऑन ये लोग इस्तेमाल करेंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब ये जो विमेन विंग है ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। देखिए क्योंकि विमेन के लिए किसी भी सिक्योरिटी को पार करना, किसी भी सिक्योरिटी को लांघना कंपैरेटिवली आसान होता है। अब विमेंस का सबसे बड़ा मतलब सबसे ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पर किया जाएगा। अब देखिए क्या है कि फाइनेंशियली वल्नरेबल विमेन हो गई हैं वो आज की दौर में, क्योंकि उनके ब्रदर्स जो हैं या उनके जो हस्बैंड्स हैं उनको भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में मारा, तो उनमें एक गुस्सा है, उस गुस्से को यूज़ किया जा सकता है भारत के खिलाफ, वही चीज़ ये लोग, और इसीलिए जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क जो है बढ़ते भी जा रहा है। अब बहावलपुर से जो उनके सेंटर्स हैं, कराची, मुजफ्फराबाद, कोटली, हरीपुर, मानशेरा, इन सब जगह पर ये विमेंस रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है पूरी तरीके से खुलेआम चलाई जा रही है। इसको काफ़ी दिन हो चुका है इसका प्रचार प्रसार को, अभी ये इंटेलिजेंस की नज़र में आई या जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें अभी आया है, बट ये इसका प्रचार प्रसार काफ़ी दिनों से चल रहा है। अब इन फीमेल मेंबर्स को के लिए कोई भी सिक्योरिटी को लांघना जो है वो आसान होगा, किसी सिक्योरिटी को इवेट करना बहुत आसान होगा, इनको लॉजिस्टिक्स में यूज़ किया जा सकता है, इनको प्रोपेगेंडा के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। तो यही पूरी स्ट्रैटेजी है जैश ए मोहम्मद की कि इन विमेंस को यूज़ किया जाए। अब देखो जैश ए मोहम्मद जो है वो उसके कहीं ना कहीं रूट जो है वो देवबंद भारत से जुड़े, देवबंद जो कि भारत के हैं, भारत में है, उससे कहीं ना कहीं वो जुड़े हुए हैं। इसीलिए इन्होंने हमेशा से विमेंस को बार किया कि उनको आर्म्ड जिहाद का हिस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में अब जा करके, क्योंकि वक्त काफ़ी बदल चुका है, इन्होंने देखा है किस तरीके से बाकी ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं, बाकी ग्रुप्स फीमेल यूनिट्स को काफ़ी यूज़ करते हैं, तो अब मसूद अजहर और उसके भाई तला अल सैफ ने दोनों ने अपनी परमिशन दे दी है कि हम भी एक वुमेन यूनिट को बनाएंगे और सादिया अजहर उसकी लीडर होगी। जैसे आपने देखा होगा कि एलटीटी काफ़ी ज़्यादा, एलटीटी का जो विमेन विंग था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, आपने कई सारे सीरीज़ में भी देखा होगा एलटीटी का विमेन विंग को काम करते हुए, और एलटीटी का विमेन विंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उनके असैसिनेशन में जिसका नाम आया एलटीटी में, वो फीमेल जो सुसाइड बॉम्बर थी उसका ही नाम आया।
उसके साथ और भी कई सारी फीमेल्स थी जो उसमें जुड़ी हुई थी। तो वहाँ पर उसने ये बोको हराम जो है वो काफ़ी वीमेंस को यूज़ करता है, आईएसआईएस काफ़ी वीमेंस को यूज़ करता है, हमास काफ़ी वीमेंस को यूज़ करता है। तो इसकी वजह से क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की नज़र विमेन के ऊपर कम शक जो है ऑब्वियसली जाता है, क्योंकि वो एक नेचर है, और इसीलिए इनका किसी भी सिक्योरिटी को इवेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए इस वुमेन यूनिट को अब पूरी तरीके से जैश ए मोहम्मद जो है वो यूज़ करने वाला, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है होने वाला है। लेट्स सी भारत का इंटेलिजेंस इसको किस तरीके से टैकल करता है। भाई आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।